सबसे तो कैलेंडर में तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसीज एसएससी ने अनाउंस कर रखी हैं। ये चारों कौन-कौन सी होंगी सर? कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसको एचसीएम बोलते हैं, एक हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, ठीक है? और एक वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसमें डीएल मांगा जाता है। आपके सर डीएल सिर्फ इसी में मांगा जाता है? जी हां, एक ही वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की जिसमें मेल कैंडिडेट्स को चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है, ओनली मेल को, फीमेल को नहीं। बाकी इन तीनों वैकेंसीज में इसमें हालांकि चूंकि ये ड्राइवर की ही भर्ती है तो इसमें एलएमवी और एचएमवी का फर्क होता है। जो नॉर्मल कांस्टेबल है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसमें चाहिए मतलब लाइट मोटर व्हीकल, लेकिन ऊपर जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें चाहिए एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल। दोनों में ये अंतर है बस। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है पूरी भर्ती, लेकिन ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और 33% टोटल वैकेंसीज का फीमेल होती है। तो ये फीमेल में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं होती है कांस्टेबल के अंदर। और ये जो दो वैकेंसी बची एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, तो इन वैकेंसीज में दोनों में से किसी में भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। क्लियर है? और अगर आप इसमें आगे सीपीओ का यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती सीपीओ के थ्रू आती है, एसएससी की वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी नहीं आए, आने थे जून में पर वो नहीं आ पाए, तो वो भी उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं है एसआई के लिए। ठीक है? एसआई के लिए मतलब एक ही वैकेंसी है दिल्ली के अंदर कांस्टेबल जिसमें जबरदस्ती मांगा जाता है, हालांकि ड्राइवर वाली में तो मांगेंगे, उसको अभी आप इग्नोर करिए। अब टेस्ट में मैंने पॉइंट लिख दिया, टेस्ट में कितने नंबर बनने चाहिए, मॉक टेस्ट में कितना इसको टारगेट करें। मुझे मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं वो इस पेज पर लिख दिए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कोई डाउट दिल्ली पुलिस से रिलेटेड नहीं बचेगा कि क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज बढ़ गई हैं, किसमें कितने पद बढ़े हैं और किस दिन से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे। इन तीनों बातों का जवाब एक ही सेकंड में आपको मिल जाएगा, वो रहा ये सेकंड। देखिए आप कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है क्या ये ऑफिशियल भी है? ये देख तो लिया हमने भी, ये ऑफिशियल ही है या अनऑफिशियल किसी ने ऐसे ही बना के एडिट करके दे दिया है। एडिट करता किया हुआ बड़ा साफ सुथरा सा होता है मेरे भाई, पहले तो ये समझ लीजिए आप। और ये दो अलग अलग फोनों से खींचा हुआ है। आप समझिए कि एक ने वायरल किया इसको खींचकर सिर्फ इतना, यानी इसका इतना पार्ट है, और मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आया हूँ जिसके पास ना हो तो ये पार्ट से भी आप समझ लेना कि जो उधर है वो केवल इतना पार्ट है, इतना ही किसी ने किया और टोटल तक इतना। ये वाला पार्ट ये है जो आपने कल तक देखा होगा, हो सकता है ये देख लिया हो किसी ने, और जिसे नहीं देखा है तो अभी आगे की यहाँ डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है। ये जो मैंने आपको अरेंज में किया ये वाला पार्ट ये है, तो ये वो वाला पार्ट इसमें दिख ही रहा है, लेकिन साथ में इसका साइड का कट गया है, तो वो ये चीज़ लिखी हुई थी कौन सी वैकेंसीज कितनी है। तो दोनों की जरूरत पड़ी, तो दोनों जो वायरल हो रहे थे ये कम वायरल है अथवा ज़्यादा वायरल है बच्चे लोग। अभी आप समझ सकते हो कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी और बढ़ गई हैं। तो देखिए 404 थी पहले जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आने वाली थी, वो 89 पद और बढ़ गए तो 493 हो गई हैं। एडब्ल्यूओ टीपीओ 441 पद थे, 93 और बढ़े 534 हो गए हैं। कांस्टेबल ड्राइवर में पहले 633 पद आने वाले थे, 89 और बढ़ गए 722 पद हो गए हैं। और अगर बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल जो 5819 वैकेंसीज थी, 1592 और बढ़ गए हैं। हालांकि 5819 भी नहीं थी जो हमने बनाई थी, मुझे लगता है कि 5200 कुछ थी, है ना। और चलो 5800 आ गया तो अच्छी बात है, 1592 इसलिए बढ़ गए क्योंकि वैकेंसीज अप टू दिसंबर 2026 हो गई। अभी ये 7411 पद हो गए हैं और एसआई के पहले 75 आने वाले थे। अगर ये भर्ती अभी आती कब आती है? जून में ही आने वाली थी, उससे पहले कैलेंडर में मई में आ रही थी। ठीक है, तो 106 पद और बढ़ गए क्योंकि यहाँ तक वैकेंसीज ले लिए। 181 इस बार दिल्ली पुलिस के पद भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे आपको। टोटल जो है 7372 वैकेंसीज इन सबको मिलाकर पहले थी, लेकिन अब ये 9341 हो गई हैं, जो सबसे ज्यादा कांस्टेबल में बने हैं। 1592 पद बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सर ये फर्क क्यों आया। ये जो पहले वैकेंसीज थी ये दिसंबर 2025 तक थी। आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी भाई पद एक ही कंडीशन में बढ़ सकते हैं कि अगर ये दिसंबर 2025 तक ही अपडेटेड वैकेंसीज दी इन्होंने एसएससी को, तो फिर तो पद यही रहने हैं। लेकिन ऐसा कर दिया इन्होंने कि दिसंबर 2026 तक या कोई जून 2026 तक ऐसे वैकेंसी अपडेट कर दी, तो फिर पद बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो वही इन्होंने किया कि दिसंबर 2026 तक इन्होंने कर दिया। पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, एक्जेक्ट यही वर्ड्स बोले हैं। तो भाई कुल मिलाकर के 9341 वैकेंसीज ये टोटल आने वाली हैं दिल्ली पुलिस में। अब बात है कि जो इसके आगे का पार्ट नहीं था वो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी अब आप देखो कि एसएससी के कैलेंडर को अगर आप देखते हो तो उसको देखने से लगता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी सबसे नीचे है। जुलाई टू सितंबर तो सारे हैं, जुलाई टू सितंबर तो सभी वैकेंसी जुलाई टू सितंबर के बीच में आएंगी, लेकिन जो है यहाँ कांस्टेबल की वैकेंसीज ऐसा लगता है कि अगर ये जुलाई में आएगी, ड्राइवर तो ये सितंबर में जाएगी लास्ट में। पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट कहिए या आप इसको कहिए कि थोड़ा पहला अपडेट था, जो भी आप इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा पहला अपडेट था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इधर, ये थोड़ा सा पहला अपडेट था। ये थोड़ा पहला अपडेट क्यों कह सकता हूं? तो आपको याद होगा कि जब ये कैलेंडर अपडेट होने से पहले, तो अभी अपडेट हुआ है, उससे पहले जो सीपीओ की वैकेंसीज थी ना वो 16 मई को आने वाली थी पिछले कैलेंडर में, तो इसमें उसी की बात लिखी हुई है 16 मई को। लेकिन जो नया कैलेंडर आया उसमें जून में आने वाली थी वैकेंसीज, अब वो जून में भी नहीं आ पाई। अब तो बाद में आएंगी, सीपीओ का नोटिफिकेशन तो होल्ड कर रखा है एसएससी ने, तो वो तो इसका मतलब ये तो बात उससे पहले ही है, उससे पुरानी है। तो पुराने कैलेंडर को जब आप उठाएंगे उसमें जुलाई टू सितंबर नहीं मिलेंगे आपको, उसमें मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में आपको मिलेंगे। क्या फॉर्म की डेट सितंबर अक्टूबर दे रखी थी, आप एक बार उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगी ये सारी वैकेंसीज सितंबर अक्टूबर में आने वाली थी, तो उसी के हिसाब से उन्होंने नोटिफिकेशन में डाला है। देखो तो सबसे पहले किस वैकेंसी के लिए जिक्र किया है, ये है 7411, किसकी है 7411, तो आप देख रहे हैं कांस्टेबल की। तो 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आना था पिछली बार, यानी सबसे पहले जो सबसे नीचे लिखी हुई है ना एसएससी कैलेंडर में वैकेंसी, उसको सबसे नीचे देखिए कांस्टेबल की लिखी हुई है, इसको सबसे पहले डाला हुआ है। सबसे पहले नोटिफिकेशन इसी का निकालेंगे 2 सितंबर। 19 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा ना वो ड्राइवर का आएगा, यानी दूसरे नंबर पे ड्राइवर का आना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आएगा ना 493 वैकेंसीज का, यानी एचसीएम का आएगा 7 अक्टूबर को। और अब ये 14 अक्टूबर को किसका आएगा? एडब्ल्यूओ टीपीओ। यानी पहले नंबर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन, इसको तो साइड कर दीजिए क्योंकि एसएससी के होल्ड पर है। ये नंबर 1 पर नोटिफिकेशन आएगा, नंबर 2 पर आपका ड्राइवर का होगा, नंबर 3 पर आपका एचसीएम का होगा और नंबर 4 पर ये क्रम रहना चाहिए नोटिफिकेशन का, जो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है। हालांकि ये तब था जब सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आने वाले थे। अब क्या हो गया फॉर्म? सर फॉर्म अब तो जुलाई टू सितंबर दिया है, यानी फॉर्म थोड़े से जल्दी हुए हैं। तो क्या सर ये पहले आ जाएंगे? हाँ, अब ये डेट्स भी जरूर चेंज देखने को आपको मिलेगा। आप सोच रहे हो कि सर 2 सितंबर को आएगा नोटिफिकेशन, नहीं, क्योंकि ये जो चेंज है ना एसएससी के नोटिफिकेशन में जो चेंज आया है ये बाद का चेंज है, उससे पहला लेटर है। वायरल भले ही अब हुआ हो, जुलाई टू सितंबर नहीं था, यहाँ पहले सितंबर अक्टूबर था, उस वजह से वो डेट्स बनी हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस से डिमांड आई हो या जैसे भी आई हो कि भाई थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए इस नोटिफिकेशन को, ऐसा कुछ लेटर आया हो, तो शायद उन्होंने इस तरह से फिर इसको थोड़ा और अपडेट करके डाला और एग्जाम नवंबर दिसंबर में। ठीक है, चलो तो पहले शायद ये एग्जाम दिसंबर जनवरी में डेट थी और अभी नवंबर दिसंबर में, थोड़ा एग्जाम भी जल्दी हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं भाई ये तो डेट्स, आप इसका तो अर्थ मानो ही मत कुछ भी। ठीक है, मैं डेट जरूर लाया हूँ पर पुराने कैलेंडर के हिसाब से थी, तो यानी अब वैकेंसीज आपको सबसे पहले इस हिसाब से कांस्टेबल की ही देखने को मिलनी चाहिए इन चारों में से।
प्रूफ आपके सामने। अब बात है कि सर वो अब आएंगी कब? देखिए पहले जब सितंबर अक्टूबर की बात थी तो सितंबर के शुरुआत में कांस्टेबल की वैकेंसीज थी। अब जुलाई को सितंबर महीना एक बढ़ गया है, तो हो सकता है जुलाई की शुरुआत में तो ना हो, क्योंकि महीना भी एक ज़्यादा है उनके फॉर्म निकालने का। तो हो सकता है ये जुलाई लास्ट में अगर आपको देखने को मिले किसकी कांस्टेबल की वैकेंसीज, या हो सकता है अगस्त की शुरुआत में। तो सबसे पहले उम्मीद ये लग रही है, इसके अकॉर्डिंग लॉजिक है, मतलब ऐसा नहीं मैं कुछ भी बोल के जा रहा हूँ, लॉजिक ये लग रहा है कि कांस्टेबल की वैकेंसीज ही पहले देखने को मिलेंगी। मिल जाओ कोई और भी वो अलग बात है, ठीक है। अब मैं पिछला रिकॉर्ड दिखाऊं थोड़ा सा।